everyone. How are you all? I hope you all are very good. Today we are here with a new session of Class 7 Science, that is chapter number 3 about electricity, circuits and their components. Okay, let's start the chapter and have a look. So first of all, we have the introduction that electricity is one of the most important discoveries that has changed the way we live. From lighting up our homes and schools to running machines in factories, electricity is used almost everywhere. Imagine a day without electricity, no fan, no light, no mobile phones, no TV, and no computers. So what they're saying, students, इलेक्ट्रिसिटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है जिसने हमारे जीने के हमारे रहने के तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है राइट हमारे होम्स एंड स्कूल्स को लाइट अप करने के साथ साथ जो मशीन्स रन करती हैं फैक्ट्रीज में यहाँ तक हर एक चीज जो है ऑलमोस्ट आज के टाइप पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रन करती है ओके इमेजिन अ डे अगर हम एक डे इमेजिन करें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं जस्ट इमेजिन आप पे ना तो फैंस होंगे ना लाइट ना मोबाइल फोन ना टीवी ना कंप्यूटर नथिंग विल बी देयर ओके बट डू यू नो लेकिन क्या हमें पता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली वर्क करती है इन स्मॉल डिवाइसेस लाइक अ टॉर्च ओके तो ये सब स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक सेल से जो कि एक स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी ओके एंड व्हेन टू और मोर सेल्स जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को आप कनेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली तो वो क्या बनाते हैं दे फॉर्म अ बैटरी बैटरी हमें ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है अब इस एनर्जी को हम किसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कैरी कर सकते हैं द वायर्स इन अ सर्किट एक लैम्प तभी ग्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट होता है एंड एक स्विच के थ्रू क्या किया जाता है करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है बाय टर्निंग इट ऑन और ऑफ ओके सब मटेरियल सब कुछ मटेरियल्स हैं लाइक मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम एंड वो मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ओके बट देयर आर सम अदर मटेरियल्स लाइक रबर एंड प्लास्टिक जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती एंड दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ओके बोथ आर दोनों ही इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में हेल्प करते हैं एंड इंसुलेटर्स हमें सेफ रखते हैं तो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे सेल लैम्प स्विचेस सर्किट सभी वर्क करते हैं एक साथ ही कैसे हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाई हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी विद केयर इज सो इम्पोर्टेंट ओके सी तो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट ओके आपने देखा है कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेवरल वेज में जनरेट करी जा सकती है okay by using windmills solar panel hydropower from falling water sorry and also by burning natural gas or coal ये सभी चीजों का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं and we have read about all these in the grade 6 science chapter that was nature's treasure okay you may recall from there we have studied all these over there also तो द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज सोर्सेज अब ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस होती है ये हमारे होम्स एंड फैक्ट्रीज तक पहुंचती है इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू फॉर एग्जाम्पल वी प्लग इन अवर डिवाइसेज हम अपने घर में जो डिवाइसेज है उन्हें प्लग इन करते हैं ठीक है इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स का यूज करके जो कि वॉल से फिट होते हैं राइट बट टू बिगिन लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेफ वे वी विल फोकस ऑन समथिंग स्मॉल एंड पोर्टेबल दैट मेनी ऑफ अस हैव यूज्ड लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को एक सेफ वे में कैसे यूज किया जाता है इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी स्मॉल एंड पोर्टेबल थिंग पे फोकस करेंगे जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं दैट इज बैटरी ओके दैट इज वन इन द टॉर्च लाइट यू ऑल मस्ट हैव सीन द बैटरी राइट they have given you a caution that warning sign इलेक्ट्रिक पोल एंड डिवाइसेस पे वार्निंग साइंस जो गिवन होते हैं ये हमें रिमाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाएगा तो ये डेंजरस हो सकती है नेवर एक्सपेरिमेंट कभी भी जो हमारे होम या स्कूल में पावर सप्लाई होती है उसके साथ हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए इवन स्मॉल जनरेटर जो हैं वो भी रिस्की हो सकते हैं एंड लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा हमें सेफ पावर सोर्सेज का यूज करना चाहिए लाइक बैटरीज और सेल ओके जो आपके क्लॉक्स रेडियोज या रिमोट्स में होता है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक दैट इज टॉर्च लाइट तो हम सभी ने टॉर्च का यूज किया है टॉर्च लाइट का जो कि किसके थ्रू टॉर्च के थ्रू प्रोड्यूस होती है जिसे आप फ्लैश लाइट भी कहते हैं ओके
You can see we have explored. आपको एक टॉर्च लाइट लेनी है similar to the one which is shown in figure like this you can take. Okay? और ऐसे अगर आप ऑब्जर्व करें केयरफुली तो क्या आपको यहाँ पे कोई एक लैम्प स्विच दिख रहा है? तो उसके बाद अगर आप स्विच को स्लाइड करेंगे देन व्हाट हैपेंस? क्या टॉर्च लैम्प जो है इट लाइट्स अप. फिर उसके बाद आपको स्विच को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैक स्लाइड करना है एंड देन अगेन लुक एट द टॉर्च लैम्प अगेन. So what you will notice is कि one position of the switch की जो एक पोजीशन है वो टॉर्च की लैम्प को लाइट अप कर सकती है और जो अदर पोजीशन थी स्विच की उसने टॉर्च को क्या कर दिया, इट डज नॉट ग्लो अप. देन ओपन द टॉर्च लाइट. अगर आप टॉर्च लाइट को ओपन करें व्हाट डू यू सी इनसाइड? ओके, तो टॉर्च लाइट के अंदर आप क्या देख सकते हैं? 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स को देखेंगे. द नेक्स्ट वी हैव व्हाट? अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इसकी समझने के लिए कि कैसे टॉर्च फंक्शन करता है हमें सबसे पहले उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करना है. सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है और उसको एग्जामिन करेंगे. टर्न इट अराउंड, उसको प्रॉपर्ली आप अराउंड टर्न करेंगे एज शोन इन फिगर. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सेल गिवन है. ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है. ओके, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन होगा एंड उसके बैक एंड साइड पे एक नेगेटिव साइन होता है जो कि उस बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, so do you also notice a small raised metal cap on one end and a flat metal disc on the other? उसके साथ साथ आप क्या देखोगे इस बैटरी के एक साइड पे एक छोटा सा रेस्ड मेटल, थोड़ा सा उठा हुआ एक मेटल का कैप होगा एंड अदर साइड पे एक फ्लैट मेटल डिस्क आप देख सकते हैं. राइट, एवरी इलेक्ट्रिक सेल, हर एक इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर इज नेगेटिव टर्मिनल. जो वो उठा हुआ रेस्ड मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है and the flat metal disc है it represent the negative terminal of the battery. and electric cell जो है एक portable source है electrical energy. okay, so now we have the topic battery. let us discuss about that. first of all again they have given experiment. आपको एक टॉर्च लेना है जिसमें 2 सेल का यूज हो. फिर आप उसके कंपार्टमेंट को ओपन करेंगे जहाँ पे हम सेल को प्लेस करते हैं एंड देन यू विल रिमूव इट. तो इसके बाद सेल को वापस आप रखेंगे एक डिफरेंट अरेंजमेंट में एंड उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई चेंज द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द सेल. उनमें से किसी भी एक सेल के डायरेक्शन को आपको चेंज करने की कोशिश करनी है. देन आप स्विच को स्लाइड करेंगे एंड ऑब्जर्व क्या लैम्प जो है कौन सी अरेंजमेंट में लाइट हो रहा है. फिर उसके बाद आप उस अरेंजमेंट को, उस सेल के अरेंजमेंट को चेक करेंगे जिस केस में आपका लैम्प ग्लो कर रहा है. राइट, तो लैम्प लाइट्स अप, लैम्प आपको तभी लाइट अप करेगा जब सेल को आपने किस पैटर्न में शो किया है एज आई हैव शोन यू इन फिगर. ओके, लाइक दिस. तो एक बैटरी यहाँ पे है जो 2 सेल की बनी है, तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है फिर नेगेटिव है एंड उसके जस्ट नेक्स्ट आपका पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए. देन ओनली द बल्ब और द टॉर्च लाइट विल ग्लो अप. सिमिलरली एक बैटरी है जो 4 सेल से बनी है, इसमें अगेन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव. फिर ये नेगेटिव, नेगेटिव के नेक्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल है एंड देन नेगेटिव के नेक्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल. राइट, तो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि कैसे सेल के टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं. हमेशा किसी भी एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो दूसरे सेल के नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लिंक्ड होना चाहिए. एंड इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को जहाँ पे 2 और मोर सेल्स इसी मैनर में, इसी पैटर्न में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैटरी. ओके, मेनी डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जिसमें एक से ज्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है टू फंक्शन एंड ऐसे केसेस में 2 और मोर सेल्स को कनेक्ट किया जाता है एज आई हैव शोन यू like this in this figure. and using multiple cells, जब आप मल्टीपल सेल्स का यूज करते हैं तो उससे सर्किट को ज्यादा एनर्जी मिलती है एंड वो एक लंबे टाइम पीरियड तक रन कर पाते हैं. द वर्ड बैटरी, जो वर्ड बैटरी है ये ऑफनली यूज किया जाता है सिंगल सेल को भी रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम कॉमनली कहते हैं बैटरी जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल सेल के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपका मोबाइल फोन रन करता है. ओके, तो मोबाइल फोन रन करने वाला जो है वो एक सिंगल सेल होता है बट वी ऑफनली कॉल इट बैटरी आल्सो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव दैट इज इलेक्ट्रिक लैम्प. अगेन दे हैव गिवन एन एक्टिविटी. फॉर दिस एक्टिविटी आपको एक टॉर्च लाइट की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर एक इनकैंडेसेंट लैम्प होगा, दैट इज लाइट बल्ब. एंड उसके बाद काफी सारी पुरानी टॉर्च लाइट भी आप स्टिल आज के टाइम पे भी इसी तरीके के लैम्प का यूज करते हैं. काफी सारी पुरानी टॉर्च लाइट्स है. आस्कर टीचर, आपको अपनी टीचर को बोलना है कि वो आपको हेल्प करे टू कंफर्म कि कहाँ से आपका टॉर्च लाइट जो है इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज कर रहा है. राइट, तो आपको टॉर्च को लेना है, उसके लैम्प को क्लोजली ऑब्जर्व करना है. व्हाट डू यू नोटिस? क्या आपको उस
ग्लास बल्ब के सेंटर में एक थिन वायर दिख रहा है विच इज प्लेस्ड, यस दिस इज अ वायर। ओके, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब आप जैसे और टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे, उस लैम्प का कौन सा वाला पार्ट है जो ग्लो करेगा? फिर इसके बाद वो थिन वायर जो है, ठीक है, एक्चुअल में उस ग्लास बल्ब के अंदर जो थिन वायर है यही वो पार्ट है विच ग्लोज, एंड इसी ग्लोइंग वायर को कहा जाता है फिलामेंट ऑफ द लैम्प। ओके, विद द टीचर्स हेल्प, अब अपने टीचर की हेल्प से क्या करेंगे, उस लैम्प को रिमूव करेंगे एंड उसके बाद उसकी साइड से उसे एग्जामिन करेंगे। हाउ इज द फिलामेंट अटैच, फिलामेंट कैसे उस लैम्प के साथ अटैच्ड है? तो फिलामेंट को उस प्लेस पे रखा गया है दो थिक वायर्स के थ्रू जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। वन ऑफ दीज थिक वायर, इनमें से एक थिक वायर जो है मेटल केस के साथ, उस लैम्प के बेस में जो मेटल का केस है उसके साथ कनेक्टेड है, एंड जो अदर वायर है वो मेटल टिप के साथ कनेक्टेड है एट द सेंटर ऑफ द केस। ये दोनों ही पॉइंट लैम्प के टर्मिनल्स की तरह एक्ट करते हैं एंड कुछ इस तरीके से फिक्स है कि वो एक दूसरे को टच नहीं करते। ओके, इन दिस टाइप ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प, इस टाइप के इनकैंडेसेंट लैम्प में फिलामेंट जो है हॉट हो जाता है एंड वो फिर लाइट प्रोड्यूस करता है व्हेन इट ग्लोस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक एलईडी लैम्प। So today many torches uses the light emitting diode, that is LED lamp। आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे टॉर्च है जिसके अंदर LED लैम्प यानी कि लाइट emitting diode यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प। ओके, यू कैन सी ये क्या है, एक LED लैम्प है फॉर टॉर्च, जिसके अंदर क्या इस तरीके का LED लैम्प यूज किया जाता है। तो लेट अस ऑब्जर्व अगेन, आपको क्या लेना है, एक LED लैम्प लेना है किसी भी कलर का, आने से क्लोजली देखेंगे तो क्या आपको उसके अंदर कोई फिलामेंट दिखाई देता है। ऑब्जर्व द टू वायर्स, के बाद दोनों उन वायर्स को ऑब्जर्व करना है जो एलईडी के साथ कनेक्टेड है, तो उनमें से एक वायर अदर वायर से लॉन्गर है। तो एलईडीज जो है स्टूडेंट्स वो इनकैंडेसेंट लैम्प से डिफरेंट होती हैं बिकॉज इनके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता। ओके, एंड अदर लैम्प्स की तरह एलईडी में भी दो टर्मिनल्स होते हैं। लॉन्गर वाला जो वायर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड जो शॉर्टर वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और टॉर्च, एक टॉर्च के अंदर मोर देन वन एलईडी हो सकते हैं उसके लैम्प में, एंड कभी कभी वो डिफरेंट शेप्स में भी आते हैं, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट, कि कैसे इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प जो हमने अभी डिस्कस किए, ये हमें चाहिए होते हैं एक टॉर्च लैम्प को ग्लो करने के लिए बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी ऑल्सो। ठीक है, So now what you are going to learn, making an electric lamp glow using electric cell or battery। कैसे अब हम एक इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करेंगे इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी का यूज कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको ये सारी चीजें कलेक्ट करनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल, इनकैंडेसेंट लैम्प, उसी तरीके का जैसे हमने अपने टॉर्च में यूज किया था, एक सेल होल्डर, लैम्प होल्डर एंड 4 पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, दीज ऑल आर द मटेरियल्स व्हिच वी रिक्वायर्ड। फिर हमें क्या करना है, 1 centimeter of the plastic coating from both ends of each wire to reveal the metal inside। आपको क्या जो हर एक वायर की दोनों ही साइड से अबाउट 1 सेंटीमीटर तक इसकी जो प्लास्टिक कोटिंग से रिमूव करना है, सो दैट जो अंदर मेटल वायर है उसे हम रिवील कर सकें, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर उस वायर, दोनों ही वायर्स को आपको सेल होल्डर के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करना है, राइट। देन हम उस सेल को होल्डर के अंदर प्लेस करेंगे सो दैट जिसका नेगेटिव टर्मिनल है उस होल्डर के स्प्रिंग साइड पे हो। ओके, इफ यू डोंट हैव अ सेल होल्डर, अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल टेप का भी यूज कर सकते हैं दोनों वायर्स को अटैच करने के लिए डायरेक्टली टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ओके, देन वी विल कनेक्ट, फिर हम क्या करेंगे, दोनों ही वायर्स को लैम्प होल्डर के स्क्रू के साथ कनेक्ट करेंगे एंड देन लैम्प को फिक्स करेंगे होल्डर में बाय रोटेटिंग इट। कैसे, उसको रोटेट करके जब तक वो प्रॉपर्ली अपने प्लेस पे नहीं चला जाता। इफ यू डोंट हैव अ लैम्प होल्डर, अगर आपके पास लैम्प होल्डर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल टेप का अगेन यूज कर सकते हैं दोनों वायर्स को अटैच करने के लिए डायरेक्टली टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प। ओके, नाउ यू आर रेडी टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल। अब आप रेडी हैं उस लैम्प, उस इलेक्ट्रिक सेल को लैम्प के साथ कनेक्ट करने के लिए सो दैट इट मे ग्लो, राइट। तो दिस एक्टिविटी, अब ये एक्टिविटी 2 पार्ट्स में करी जाती है, दैट इज प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो फॉर ईच अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट के लिए पहले आप प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या लैम्प आपको यहाँ पे टेबल गिवन है जिसमें हम अलग अलग तरीके से क्या करने वाले हैं, डिफरेंट वेज से लैम्प एंड सेल को कनेक्ट करेंगे। एंड देन हर एक अरेंजमेंट के लिए पहले आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या लैम्प ग्लो करेगा या नहीं, एंड देन यू हैव टू राइट अ प्रेडिक्शन इन टेबल 3.1 दिस। ठीक है,
फिर एक्चुअली में उस लैम्प को एंड सेल को कनेक्ट करेंगे एंड देन ऑब्जर्व कि क्या लैम्प ग्लो कर रहा है या नहीं, एंड फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को यू हैव टू रिकॉर्ड इन द सेम टेबल। यहाँ पे आप प्रेडिक्शन को लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। फॉर द लैम्प दैट डू ग्लो कलर द ग्लास बल्ब येलो। उन लैम्प के लिए जो ग्लो कर रहे हैं, आपको उनके ग्लास बल्ब को येलो कलर करना है। दे हैव गिवन यू these different arrangements, okay? And then the next what they have given you, the lamp lights up in arrangement 1 and 6. See, एक ये arrangement है 6-1 and then ये arrangement है first one. जो आपका लैम्प है वो केवल इन्हीं दो अरेंजमेंट में क्या करेगा, लाइट अप करेगा, whereas वो बाकी सारे सेटअप में ग्लो नहीं करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। द लैम्प लाइट्स अप, लैम्प जो है तभी लाइट अप करता है जब उस लैम्प का एक टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिक सेल के अदर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है एंड लैम्प का अदर टर्मिनल सेल के अदर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, राइट? इस सेटअप के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्रिएट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकता है थ्रू दी लैम्प। एंड द लैम्प ओनली ग्लोज, लैम्प तभी ग्लो करेगा जब करंट जो है कंप्लीट सर्किट के थ्रू पास करता है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है उसे कंसिडर किया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सेल से। एंड जब वायर्स को क्या किया जाता है, वायर्स कनेक्ट करते हैं लैम्प के टर्मिनल्स को सेल के साथ, तो करंट क्या है, इनकैंडेसेंट लैम्प के फिलामेंट से फ्लो करता है जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो करता है। एक इनकैंडेसेंट लैम्प के लिए इट डजंट मैटर कि कौन सा टर्मिनल आपने पॉजिटिव या नेगेटिव एंड के साथ सेल के कनेक्ट किया है, लैम्प कभी ग्लो करेगा या तब तक ही ग्लो करेगा जब तक सर्किट कंप्लीट है एंड करंट फिलामेंट के थ्रू फ्लो कर पा रहा है। समटाइम्स कभी कभी एक इनकैंडेसेंट लैम्प भी ग्लो नहीं करता भले ही वो करेक्टली सेल के साथ कनेक्टेड हो। तो इस केसेस में क्या हो सकता है कि लैम्प आपका फ्यूज्ड है, यानी यूजुअली कब होता है, जब उस लैम्प के अंदर जो फिलामेंट है इट हैज ब्रोकन। ओके, सो एक ब्रोकन फिलामेंट क्या करता है, करंट को स्टॉप करता है फ्रॉम फ्लोइंग एंड जिस वजह से लैम्प डज नॉट ग्लो अप। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू मेक एन एलईडी लाइट अप। अब हम एक एलईडी लाइट को लाइट अप करने की कोशिश करते हैं। तो आपको दो इलेक्ट्रिक बेल, एक एलईडी चाहिए किसी भी कलर की, एक सेल होल्डर जिसके अंदर दो सेल को होल्ड किया जा सके एंड 2 पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर भी रिक्वायर्ड। अगेन फिर आपको क्या करना है, हर एक वायर के दोनों ही एंड से अबाउट 1 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव करना है। ओके, आफ्टर दैट हम उस वायर्स को, दोनों ही वायर्स को सेल होल्डर के टर्मिनल्स के साथ अटैच करेंगे। देन हम दोनों सेल को होल्डर में प्लेस करेंगे, मेकिंग श्योर इस तरीके से कि हर एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो होल्डर के स्प्रिंग साइड को फेस करे। एंड अब आपकी बैटरी जो है इट इज रेडी टू यूज। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? वास्तव में होल्डर का वो टर्मिनल जो कि किसी भी एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो आपके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड वो एंड जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल के साथ कनेक्टेड है दैट इज अ नेगेटिव टर्मिनल, राइट? नाउ टेक द वायर फ्रॉम द बैटरीज। अब आपको वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेना है एंड उसे एलईडी के लॉन्ग वाले वायर के साथ कनेक्ट करना है। देन आप सेकेंड वायर को एलईडी के शॉर्टर वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। देन डज द एलईडी ग्लो, क्या अब एलईडी ग्लो करेगी? तो रिपीट द स्टेप, सेम अगेन आप स्टेप को रिपीट करेंगे, बट दिस टाइम आपको क्या करना है, वायर्स के कनेक्शन को स्विच करना है टू दी एलईडी। अब क्या एलईडी ग्लो करती है? यू विल नोटिस कि एलईडी आपके फर्स्ट अरेंजमेंट में ग्लो करेगी, सेकेंड अरेंजमेंट में इट विल नॉट ग्लो। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट जो है केवल एलईडी में एक ही डायरेक्शन में पास होता है, इसकी वजह से एलईडी तभी ग्लो करेगी बट इट्स लॉन्गर वायर, जब उसका जो लॉन्गर वायर है पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, एंड उसका जो शॉर्टर वायर है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, देन ओनली द बल्ब विल ग्लो और द एलईडी विल ग्लो। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इलेक्ट्रिक स्विच। तो अब हम क्या एक सिंपल स्विच खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करना है, आपको दो ड्राइंग पिन्स, एक सेफ्टी पिन, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। यू हैव टू कलेक्ट ऑल दीज मटेरियल्स। देन पुश वन ड्राइंग पिन। अब आपको एक ड्राइंग पिन को पुश करना है सेफ्टी पिन के लूप के थ्रू एंड उसे फिक्स करना है ऑन टू द कार्डबोर्ड, मेकिंग श्योर कि सेफ्टी पिन फ्रीली रोटेट कर सके, इस तरीके से हम फिक्स करें।
फिर इसके बाद जो सेकेंड ड्राइंग पिन है उसे भी हम अगेन कार्डबोर्ड में ही फिक्स करेंगे एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे उस सेफ्टी पिन का जो फ्री एंड है ओके वो टच कर सके उसे, राइट। एंड देन आपको क्या करना है, एक वायर को हर एक ड्राइंग पिन के साथ अटैच करना है एंड नाउ योर स्विच इज रेडी। एंड अब हम चेक करेंगे कि कैसे एक स्विच वर्क करता है। तो उसके लिए आपको फिर इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड अपने हैंडमेड स्विच को कनेक्ट करना है लाइक दिस दे हैव शोन। नाउ जस्ट ऑब्जर्व कि कैन द लैम्प ग्लो। फिर उसके बाद आपको अपने सेफ्टी पिन के फ्री एंड्स को रोटेट करना है सो दैट वो सेकेंड ड्राइंग पिन को टच कर सके। एंड नाउ ऑब्जर्व दैट डज द लैम्प ग्लो दिस टाइम। तो जब सेफ्टी पिन ड्राइंग पे इसको टच करती है स्टूडेंट्स, तब वहाँ पे क्या होता है, करंट का जो पाथ है वो कंप्लीट होता है सो दैट इट कैन इजीली फ्लो थ्रू द सर्किट। ओके, इसे कहा जाता है ऑन पोजीशन। मतलब यहाँ पे जो सर्किट है क्लोज होता है एंड करंट इजीली सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है जिसकी वजह से द लैम्प ग्लोज लाइक दिस। ओके, बट व्हेन द सेफ्टी पिन, लेकिन जब सेफ्टी पिन सेकेंड ड्राइंग पिन को टच नहीं करती तो उस सर्किट के बीच में जो गैप है वो करंट के फ्लो को स्टॉप करता है एंड द लैम्प डज नॉट फ्लो। इसे कहा जाता है ऑफ पोजीशन, जहां पे सर्किट हमारा ओपन होता है। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि एक स्विच जो है सर्किट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। व्हाट इज स्विच? स्विच इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू ईदर कंप्लीट और ब्रेक अ सर्किट। एक सिंपल सी डिवाइस जो सर्किट को कंप्लीट या ब्रेक करने के लिए यूज करी जाती है, दैट इज स्विच। एंड द स्विच हम अपने घर पे यूज करते हैं फॉर द लाइट एंड अप्लायंसेस, वो भी सेम तरीके से ही वर्क करते हैं। ऑल्दो जो उनकी डिजाइनिंग है वो डिफरेंट होती है बट देयर फंक्शनिंग इज सेम लाइक दिस वन। नाउ वी हैव बॉट सर्किट डायग्राम्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आप उन्हें शो कर सकते हैं स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करके। ओके, दे हैव गिवन यू, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल है, इसके लिए सिंबल इज दिस। ओके, देन दिस इज बैटरी, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, तो ये सिंगल सेल है, फिर अब हम इसने डबल सेल बनाए। दिस इज इलेक्ट्रिक लैम्प, दिस इज एलईडी विच इज लाइट एमिटिंग diode. Okay, then this is the switch which is in on position and this is the switch which is in off position. And इस तरीके से simple straight lines को use किया जाता है for representing wires in the electric circuit, right? So in the symbol used for an electric cell, तो वो सिंबल जो हम एक इलेक्ट्रिक सेल के लिए यूज करते हैं, वहां पर जो लॉन्गर लाइन है इस तरीके से हम बनाते ना, लाइक दिस वी मेक द सिंबल फॉर सेल। तो यहाँ पे जो लॉन्गर वाली लाइन है ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है एंड जो ये शॉर्टर वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ इन द सिंबल फॉर एन एलईडी, अब एलईडी के लिए जो सिंबल है दिस इज द एलईडी। यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है ये डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है एंड जो टू एरोज हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एलईडी जो है इट इज गिविंग ऑफ लाइट। तो यूजिंग सिंबल्स, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बनाने के लिए या शो करने के लिए जब हम सिंबल्स का यूज करते हैं तो उससे सिंपल हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना या उनको समझना। एंड एक ऐसा डायग्राम जहां पर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट शो करते हो इन्हीं सिंबल्स का यूज करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। Again, a brainy blink. See, international organization, कुछ international organizations हैं like International Electrotechnical Commission (IEC), the American National Standard Institute (ANSI), and the Institute of Electrical and Electronics Engineers, that is IEEE. इन सभी ने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स को डेवलप किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए एंड इन सेम सेट ऑफ सिंबल्स को वर्ल्ड वाइडली यूज किया जाता है जिससे द पीपल गेट हेल्प, लोगों को हेल्प मिलती है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सो दैट वो इजिली हर एक कंपोनेंट को समझ सके, कम्युनिकेट कर सके मोर इजिली। Next, we have electrical conductors and insulators. So we have discussed their distance between them. Okay. So what if we use materials other than metal? अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वायर्स बनाने के लिए मेटल्स के अलावा कोई दूसरे मटेरियल्स को यूज करें, so what will happen? तो क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टिल उन मटेरियल्स के थ्रू पास हो पाएगा? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करना है एंड एक लैम्प को कनेक्ट करना है, लेकिन दोनों ही जो एंड्स हैं वायर्स के उन्हें फ्री हमें छोड़ देना है लाइक दिस। देन ब्रीफली टच द टू फ्रंट, फिर इसके बाद जो हम उस वायर के दोनों फ्री एंड्स हैं उन्हें आप टच करेंगे एक साथ ही
अगर लैंप लाइट अप करता है तो आपका टेस्टर रेडी है। ओके, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको चेक करना है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं जो कि वेरियस मटेरियल्स के बने हैं, लाइक आप मेटल स्पून, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, सुइंग निडल, कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल लेड, तो डिफरेंट मटेरियल्स है जिन्हें आप यूज करेंगे। एंड इस तरीके से यहाँ पे आप उन्हें बीच में कलेक्ट करके चेक करेंगे कि किस कंडीशन में जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है एंड किस कंडीशन में नहीं। जिस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा वहाँ पे जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट इज अ कंडक्टर, बिकॉज वो अपने थ्रू करंट को पास होना अलाउ कर रहा है। बट अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है दैट मीन जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है सर्किट के अंदर दैट इज एन इंसुलेटर, इट इज नॉट अलाउिंग द करंट टू पास थ्रू इट। तो वन बाय वन आपको अपने टेस्टर के दोनों फ्री वायर एंड्स को उस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, टच करना है। मेक श्योर कि वायर एक दूसरे को डायरेक्टली टच ना करें। और उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ओके, एंड देन लुक एट योर ऑब्जर्वेशन। सो अपने ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद क्या आप नोटिस करेंगे कि जो लैम्प है वो केवल सर्टेन मटेरियल्स के लिए ही ग्लो करता है। जिन मटेरियल्स के लिए लैंप ग्लो करेगा वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ मटेरियल्स में ही फ्लो कर सकता है, सभी मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। एंड वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और सिंपली द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द मटेरियल्स that allow electric current to flow through them easily, they are called good conductors or conductors of electricity. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होना अलाउ नहीं करते, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यूजिंग योर फाइंडिंग्स, अपने फाइंडिंग्स को यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल्स को एज अ कंडक्टर यूज किया जाता है एंड किसको एज अ इंसुलेटर। फ्रॉम योर रिजल्ट अब आपको मिल जाएगा कि मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिसिटी के एंड इसीलिए इन्हें कॉमनली वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा प्लास्टिक, रबर, सेरेमिक ये सभी मटेरियल्स इंसुलेटर्स होते हैं एंड इसीलिए वायर्स के ऊपर इन्हीं मटेरियल्स की कोटिंग करी जाती है हमें इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ रखने के लिए। ओके, बोथ कंडक्टर, सी कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकल वायर, स्विच, कनेक्टर एंड प्लग, सॉकेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। वेराज जो इंसुलेटर्स हैं लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सेरेमिक इन्हें वायर के कवर बनाने के लिए या प्लग के टॉप, स्विचेस बनाने के लिए यूज किया जाता है सो दैट ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्टेड रहे। ओके, तो अगेन द क्वेश्चन हैज बीन गिवन, द ह्यूमन बॉडी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकती है। एंड इफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट बॉडी के थ्रू पास होता है तो इससे सीरियस इंजरी हो सकती है, इवन डेथ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड। तो इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते वक्त हमें केयरफुल रहना चाहिए। कभी भी प्लग्स या स्विचेस को वी शुड नॉट टच विद अवर वेट हैंड्स। ओके, एंड हमेशा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को वेट प्लेसेस पे यूज करना आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड किसी भी इक्विपमेंट को आप ब्रोकन वायर या अगर उसमें डैमेज कवरिंग्स है तो उसको हैंडल नहीं करना है। ओके, अगेन अ ब्रेनी ब्लिंक कि सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड जो है ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं एंड कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा ऑफनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। व्हाई? बिकॉज कॉपर लेस एक्सपेंसिव है एंड वाइडली अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के वायर्स हैं जिन्हें डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ओके, that's all for the chapter. We have discussed the whole concept of electricity, the different components of an electric circuit, how does they work, what special properties do they have. We have discussed all of them. I hope you must have understood the chapter very carefully. Now let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.